डियर लर्नर्स, आपके सामने ये ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 10 है और ये चैप्टर 3 सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह लीजिए या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड कह लीजिए उसका है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द टू वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी रेड कलर में ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ब्लू कलर में ये दो ऑप्शंस आपके बुक में दिए गए और यहाँ पर मैंने आंसर्स इसके दिए हैं। ठीक है, इससे पिछला एक्सरसाइज भी जो है वो आपको सिंटेक्स का यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही था, आपने नहीं देखा हो तो अभी ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा एक्सरसाइज 9 का, उसे क्लिक करके आप जरूर देख ले। बाकी आप प्लेलिस्ट और चेक कर ले, ऊपर ग्रामर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इस बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के मतलब सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप चाहे तो क्लिक करके उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें ग्रामर का भी जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, व्हाट यू डू हियर डैश नो इम्पोर्टेंस। देखिए ये व्हाट से शुरू होने वाला जो ऐसा क्लॉज रहेगा, व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव डन, आई नो, मैंने ये सब हमेशा सिंगुलर माना जाता है, यानी जो तुम यहाँ करते हो हैज नो इम्पोर्टेंस, उसका कोई महत्व नहीं है। व्हेन डैश डज द मिनिस्टर वांट टू सी यू, है ना, तो डू या डज, तो देखिए द मिनिस्टर है उसके हिसाब से सिंगुलर लगेगा, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, इसलिए हो जाएगा व्हेन डज द मिनिस्टर वांट टू सी यू, यानी कब जो है मंत्री आपसे मिलना चाहता है। सी मीन्स ध्यान रखेंगे देखना तो होता है, मिलना भी होता है, यहाँ मिलने के सेंस में है। द यूनाइटेड नेशंस डैश आवर ओनली होप, ईज हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र हमारी एकमात्र आशा है, तो यह एक संस्था है ना, भले यस लगा हुआ है इसलिए यह सिंगुलर होगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 4 में, मच ऑफ व्हाट दे से, अभी तुरंत बताया कि ऐसा कुछ रहे, कोई एक बात कही गई हो वो क्लॉज रहे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। मच ऑफ व्हाट दे से यानी वो लोग जो कहते हैं उनमें से ज्यादातर इज नॉट ट्रू, वो ज्यादातर सही नहीं है। देयर डैश बीन ए बिग राइज इन प्राइसेस, देखिए देयर के हिसाब से कुछ भी नहीं लगता, उसके बाद के हिसाब से ए बिग राइज, ए लगा हुआ है सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, है ना, यानी एक बहुत बड़ी उछाल जो है, राइज जो है वो पैसों में कीमतों में हुआ है। वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द मिल्क गॉन, है ना, वेयर, तो ये वेयर के हिसाब से नहीं लगता, बाद के सब्जेक्ट के अनुसार मिल्क है सिंगुलर होगा इसलिए हैज लगेगा। वेयर हैज द रेस्ट ऑफ द मिल्क गॉन, यानी कि बाकी दूध कहाँ गया, है ना, या कहाँ गया है। द रूल्स ऑफ क्रिकेट, है ना, डैश इजी टू अंडरस्टैंड, क्या लग जाएगा आर, क्योंकि रूल्स है यहाँ पर ऑफ वाले में पहले वाले को देख के लगता है, यानी क्रिकेट के रूल जो है, नियम जो है वो समझने में आसान है। नंबर 8 है, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, ध्यान रखेंगे फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है, अब उसमें से मोस्ट ऑफ हो या ऑल टू ऑल हो वो हमेशा सिंगुलर होता है, भले ही फर्नीचर में हमारे कुर्सी टेबल बेंच डेस्क सब आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें, लेकिन होते हुए सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा मोस्ट ऑफ हिज फर्नीचर इज ओल्ड फैशन, यानी उसके ज्यादातर फर्नीचर जो है वो पुराने फैशन के हैं, पुराने डिजाइन के हैं। द रिच, देखिए रिच पुअर इन सब में जब द लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाता है और इसलिए उसके हिसाब से आर लगेगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी अमीर हमेशा खुश नहीं होते। द वेस्ट इंडीज डैश, वेस्ट इंडीज एक देश का नाम है, नेचुरल बात है, देश का नाम हमेशा सिंगुलर होगा। द वेस्ट इंडीज हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स, है ना, यानी वेस्ट इंडीज ने महान खिलाड़ियों को उत्पन्न किया है, पैदा किया है। रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, डैश टू डिफरेंट स्किल्स, जब ये टू लगा तो ये प्लूरल हो गया, रीडिंग ऐसे सिंगुलर, राइटिंग भी सिंगुलर, लेकिन एंड लग के ये दो बन गए इसलिए आर हो जाएगा, है ना। लिखना मतलब पढ़ना और लिखना दो अलग अलग कौशल है, स्किल्स मीन्स कौशल। नंबर 12 पे चलेंगे, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, वेयर आर हो जाएगा क्योंकि हम सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, बॉयज है यहाँ पर, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज यानी बाकी लड़के कहाँ हैं। इन विलेजेस दे आर डैश लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर पीपुल, है ना, देयर आर लैक ए लैक ऑफ, नहीं यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, इसका जो है यहाँ ईज हो जाएगा, क्यों, देयर के हिसाब से तो लगता नहीं है और विलेजेस से हमें मतलब नहीं है, देयर इज ए लैक, ए लैक ए जब दिया तो सिंगुलर होगा इसलिए देयर इज ए लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर पीपल, यानी गाँव में फैसिलिटी की जो है सुविधाओं का अभाव होता है ना, लैक होती है, कमी होती है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका करेक्शन करवा दूंगा। डैश हियर डैश ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ टीचर्स टू बी इनवाइटेड, जब ये ए लिस्ट है तो इज लग जाएगा, हियर इज ए लिस्ट ऑफ द नेम्स, यानी यहाँ जो है लिस्ट है नामों का, एक लिस्ट है नामों का, है ना, जो टीचर्स को, जिन टीचर्स को इनवाइट किया गया है। अगला हिज हेयर डैश बी गेटिंग थिनर ईच ईयर, ध्यान रखेंगे हेयर जो होता है, बाल जो होता है वो हमेशा उसे हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो मटेरियल
मटेरियल नाउन में वो काउंटिंग होता है, इसलिए उसको हम सिंगुलर मानेंगे। हाँ, बाल इतने कम हो, जैसे 3 4 5 हम देखेंगे कि सफ़ेद बाल है, तो फिर उसको हम लोग प्लूरल में काउंट कर लेंगे, है ना। वो एक रहेगा तो सिंगुलर में, एक से अधिक रहे तो प्लूरल, इसलिए यहाँ सिम्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 16 में। मोस्ट ऑफ द लैंड इन बिहार, यानी बिहार के ज़्यादातर एरिया का जो है जमीन जो है वो फर्टाइल है, यानी उपजाऊ है। तो मोस्ट ऑफ द लैंड, लैंड आपको मटेरियल नाउन में आ जाएगा, इसलिए इज हो जाएगा। आइदर यू योर ब्रेक्स और योर आई साइट्स, है ना, डैश एट फॉल्ट, क्या हो जाएगा, आइदर और रहे तो जहां पर लगना हो उसके बगल वाले को देखते हैं, आई साइट यानी आंखों की रोशनी, इसलिए जो है इज हो जाएगा। आइदर योर आई साइट और योर ब्रेक्स, अब देखिए ये उलट गया, अब यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यानी या तो तुम्हारे ब्रेक या तुम्हारी आंखों में कुछ दोष है, यहाँ पर हो गया वही बात है, लेकिन जब ये इधर लगा तो आर लग गया। अगला है 19 नंबर कहता है द शार्प राइज इन द प्राइसेज ऑफ गुड ग्रेन्स, है ना, यानी जो गुड ग्रेन्स है, जो अच्छे अनाज है, उनके प्राइसेज में जो है बहुत तेज उछाल हुआ है, राइज हुआ है ना, क्या लगेगा, तो इज पार्टली ड्यू टू, है ना, यह क्यों है, तो यह है ड्यू टू द फ्लड, है ना, तो फ्लड के हिसाब से यह लगा। अगला लास्ट है आपका द वाइल्ड एम्बिशंस विच फ्लो थ्रू हिज माइंड, यानी जो महत्वाकांक्षा है, बहुत गहरी महत्वाकांक्षा जो उसके दिमाग में है ना, क्या है, वाज ए सोर्स ऑफ ट्रबल टू हिम, है ना, ये लगा हुआ है, इसके हिसाब से आप समझ जाएंगे ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहीं पर ये एक्सरसाइज जो है समाप्त होता है। 20 क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आपने एक एक करके मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, और क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आजकल मेरे पास 3 यूट्यूब चैनल है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ड्यूटी करता हूँ, और भी काम होते हैं, तो थोड़ा टाइम की कमी रहती है। बाकी कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो आप इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे इसी चैनल पे के मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।